अच्छा नहीं है उतना। अब राहु को ताकत मिल रही है शनि से ना। शनि ठीक है, अपने घर में मतलब अपने उच्च के घर में है, लेकिन बैठा तो राहु के साथ है ना। दोनों और मिलकर पापी ख्याति तोला भी करते हो हैं। गया। हाँ। पापी तोला हो गया ना अगर शनि। मंगल भी साथ हो, शनि मंगल राहु सातवें में हो। मंगल भी साथ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता जी। शनि दिक्कत को आएगी आएगी। करने के लिए तो सर नॉनवेज लिखकर छोड़ना पड़ेगा, झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा। इन दिक्कत आ केस। जाएगी। हाँ जी। दिक्कत आ जाती है इसमें ना। बिजनेस में भी दिक्कत आ जाती है ऐसे केस में। वो बात तो सही है, जो इसके साथ है वो बर्बादी हुआ है। जो हम्म। मतलब जिसने इसका साथ लिया वो बर्बादी देख ली उसने। तो हम्म। शनि खराब होगा कि राहु राहु खराब करेगा शनि को? राहु शनि को खराब करेगा ना। बहका देगा ना, राहु का काम है बहकाना। तो राहु वाला इंसान दूसरों को अपने बातों में ले सकता है ना। तो तो राहु अपने बातों में ले लेगा। तो सर सैटर्न इतना इम्पोर्टेंट और इतना मतलब पावरफुल प्लैनेट वो भी है, तो राहु से कैसे वो डिविएट हो जाता है वो इन बात केस? राहु 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 बातें ऐसे करता है। ऑल्दो सैटर्न अब डिसिप्लिन देखो और एक एक समझदारी का एक प्लैनेट। एक इंसान राहु से इन्फ्लुएंस होकर बातें कर रहा है, और एक इंसान केतु से इन्फ्लुएंस होकर बातें कर रहे हैं। है ना। आपको राहु वाले की बातें आप लंबा सुनोगे, केतु वाले की बातें आप लंबा नहीं सुन पाओगे। क्यों? उनमें रोमांचन ट्विस्ट नहीं है। लेकिन राहु वाले रोमांचन ट्विस्ट डाल के बातें करेंगे। तो राहु में ये ताकत है। देखो राहु और केतु दोनों को वकील बोला गया है। राहु जो है आपके सामने वाले का वकील, केतु जो है आपका वकील शनि के सामने। शनि जज है। और राहु का काम है आपको पीड़ा देना। और वो पूरी ताकत लगाएगा कि आपको यही बताएगा, भैया देखो शनिदेव ये तो ऐसे ही बंदा है, इसको छोड़ना मत बिल्कुल भी। इसको फलाना दिन इसने ऐसे ये काम किया था, फलाना दिन ये किया था। केतु बोलेगा कोई बात नहीं, इसको माफ तो करो, एक बार मौका तो दो। राहु बोलेगा नहीं नहीं, एक बार मौका दिया दोबारा करेगा। अब शनिदेव क्या बोलेंगे? राहु तो बात सही कर रहा है, एक बार ना एक सजा दे दूंगा तो अगली बार बिल्कुल नहीं करेगा, डरेगा। अब शनिदेव ने सजा दे दी। तो राहु प्लेज अगेंस्ट यू। यस। राहु ऑलवेज प्लेज अगेंस्ट यू। चाहे वो उच्च का ही क्यों ना हो। चाहे वो उच्च का ही क्यों ना हो। तो सावधान जरूर रहना चाहिए। ओवर एम्बिशियस, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें राहु ला सकता है इंसान में। अब लोग सट्टे में पैसा क्यों डूबता है? ओवर कॉन्फिडेंस। अरे मैंने किया है, होगा, देखो ना यही नंबर आएगा। ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ राहु। उसमें ज्ञान की कोई बात नहीं है। जहां राहु है वहां ज्ञान नहीं है। वहां सिर्फ दिमागी ख्याल है ना। अंदरूनी आप बोल दो कि अरे मेरा ये मैं कर लूंगा ये। वो ताकत राहु की है। खोखला विश्वास राहु का। एक होती है प्लानिंग। प्लानिंग कौन से ग्रह की बताओ? इंटेलिजेंट प्लानिंग। हाँ, प्लानिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न। नॉलेज एंड एग्जीक्यूशन। सो व्हाई नॉट मर्क्यूरी? मरकरी नहीं है। क्योंकि प्लानिंग में नॉलेज की जरूरत है। बिना नॉलेज के आप प्लानिंग ही नहीं कर सकते। कैसे प्लानिंग करोगे मुझे बताओ? फॉर एग्जाम्पल कहीं घूमने जाओगे आप, क्या प्लान करोगे आप, कैसे करोगे? कि मैं अधूरा ही करोगे ना अगर नॉलेज नहीं है। आप करोगे वहां जाके मैं खाना खाऊंगा, होटल में जाऊंगा, खाना खाऊंगा, और फिर गाड़ी पकड़ूंगा, घूमूंगा। आपने ये प्लानिंग कर ली, बट इट इज इनकम्प्लीट प्लानिंग, मैं आई बिलीव। अगर मैं किसी शहर में जाऊंगा तो प्लानिंग शुड बी कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि मैं मेरे पॉकेट में इतना पैसा है, ये मेरा बजट है। अच्छा मैं ये वाले होटल करूंगा, है ना, और सुबह मैं यहाँ खाऊंगा और मैं फिर शाम को मैं बाहर खा लूंगा। या मैं ये होटल कर रहा हूँ तो ब्रेकफास्ट मेरे को फ्री मिलने वाला है। तो दैट इज नॉलेज। तो नॉलेज के साथ जब आप प्लानिंग करते हो तो दैट प्लानिंग हैज अ बेटर क्वालिटी। ऑलवेज बेटर क्वालिटी। आप अगर कोई भी प्लानिंग कर रहे हो विदाउट नॉलेज, इट इज अ इनकम्प्लीट प्लानिंग। उस प्लानिंग का कोई फायदा ही नहीं है। प्लानिंग करने का मतलब क्या है? आप एक एक स्टेप अहेड होगे अपने एग्जीक्यूशन में। तो वो एग्जीक्यूशन में एक स्टेप अहेड होने के लिए यू रिक्वायर नॉलेज। सिंपल बात है। तो जुपिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो यू कैन नॉट डू अ प्लानिंग एग्जीक्यूशन विथ सक्सेस। बिकॉज अगर मैं प्लानिंग ही कर रहा हूँ, आई वॉन्ट माई प्लान टू वर्क, इट्स वेरी सिंपल। क्यों कर रहे हो प्लानिंग? प्लान चौपट हो जाने के लिए? नहीं, प्लान प्रॉपर एग्जीक्यूट हो जाए इसलिए। राइट। तो वैसे फिर अगर कोई राइटर है तो उसका भी अगर राहु इन्फ्लुएंस होगा तो वो फिर अच्छी कहानियां लिखेगा या फिर वो ऑडियंस को पकड़ के रखने दिमाग का तो देखो, उसमें। दिमाग अच्छा चलता है, लेकिन राइटर होने के लिए अगेन बुद्ध अच्छा होना चाहिए। तो तभी तो। राहु अगर अब जैसे कई लोग, अब सोच लो मेरा राहु उच्च का है ना, या किसी का भी राहु उच्च का है लेकिन बुध कमजोर है। अब वो सोच तो लेगा लेकिन कर नहीं पाएगा। दोनों अगर कॉम्बिनेशन में और है या फिर कुछ एक्चुअली में इन्फ्लुएंस में राहु है। उच्च का होते और शनि खराब हो जाए तो वो इंसान अपना काम पूरा करेगा ही नहीं कभी। कभी नहीं करेगा।
अब मैक्सिमम लोग आप देखो कि कोई वीडियो देखते हो आप, कितना परसेंट लोग वीडियो पूरा देख लेते हैं? जो जो जंप कर रहे हैं उनका एक्चुअली में शनि खराब हो रहा है। अब इसका छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ आप। मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंजॉइंग शॉर्ट कंटेंट, एंजॉइंग शॉर्ट कंटेंट। उनको लग रहा है कि वी आर वेरी क्लेवर, वी आर एबल टू कंज्यूम लॉट्स ऑफ नॉलेज इन वेरी स्मॉल टाइम। लेकिन उन्हें पता नहीं है दे आर इन लूप। वो सिर्फ नॉलेज ले ही रहे हैं लेकिन एग्जीक्यूट कुछ नहीं कर, एंड दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। व्हेन दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, दे आर ऑल्सो वेस्टिंग the time which they can do the job or executing a particular work. So that means they are already spoiling their Saturn. एक तो steadiness is given by Saturn. एक चीज में टिके रहना वो शनि की ताकत है। अगर आप एक चीज कर रहे हो तुरंत दिमाग दूसरे में भाग रहा है, तो कहीं ना कहीं शनि आपने कमजोर कर लिया है। राहु के प्रभाव पे है शनि। काम पूरा नहीं हो रहा, हर काम रह जा रहा है, अधूरा रह रहा है, तो शनि का खराब या कमजोर। किसने खराब किया? राहु चंद्र ने खराब किया। चंद्र जो है शांत दिमाग, चंद्र में भी तो चंचलता है, चंद्र में भी चंचलता है ना। तो आज की डेट में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? मैक्सिमम लोग सोचते हैं हम ये कर लेंगे, हम ये बन जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये सोच तो रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जीक्यूट कैसे करोगे? विथ प्लानिंग। क्या आपने प्लान बनाया? और आज के ज़माने में प्लान को हमने थोड़ा बदल दिया, गोल्स। क्या आपने गोल सेट कर किया कोई भी काम करने के लिए? If you have not set your goals and you are not meeting your goals, automatically your Saturn is spoiled. Automatically your Saturn is spoiled. बातें करने वाले हजारों मिल जाएंगे आपको, लेकिन उस बात पे अमल करके काम करने वाले कम मिलेंगे। और जो काम कर रहे होंगे वही पैसे बना रहे होंगे। ऐसा ही है या नहीं, बताओ मेरे को। कोई नॉलेज आपने ली है ना, और उस नॉलेज को आपने शोकेस पे सजा के रख दिया है ना, और रोज देखते हो अरे मैंने तो ये नॉलेज लिया था, देखो दूसरों को भी दिखाते हो, देखो मेरे सर्टिफिकेट। लेकिन क्या उस नॉलेज को यूज किया? अगर यूज करोगे देन यू कैन कैश इट आउट। अगर आप यूज ही नहीं कर रहे हो, क्या फायदा उसका? कोई फायदा नहीं है। अच्छा, एक चीज और सोचो आप, कि जब आप अपने दिमाग को चला रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका नॉलेज भी गेन ही होता रहता है। क्यों? क्योंकि वो सर्कुलेशन में है ना। सर्कुलेशन, सर्कुलेशन इज बुध। और बुध जब मोमेंटम में है, मैंने पहले का बताया, बुध जब यूज्ड है इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जुपिटर। जब बुध यूज्ड नहीं है, मतलब दिमाग चला ही नहीं रहे हो, अब वो भ्रमित है राहु के द्वारा। बृहस्पति नहीं है अब वहां पे, क्योंकि बृहस्पति चुप हो जाता था राहु के इन्फ्लुएंस में। बृहस्पति चुप हो जाता है ना, बृहस्पति चुप रहेगा राहु के इन्फ्लुएंस में। तो क्या करते हैं? हम सिर्फ कॉल करते रहते हैं, अच्छा बड़ा मजा आ रहा है ना। लेकिन आपको सोचो कि जितनी देर आप वो देख रहे हो उतना ही पैसा वो बंदा बना रहा है जिसने वो वीडियो बनाई है। आपने क्या किया? क्या तीर मार लिया? आजकल बच्चे इतने देखते रहते हैं, क्या सीख रहे हैं? वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। कितना कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सोचो जरा। कई बार जैसे हम कई बार खेलने चले जाते थे, तो जब वापस घर पे आते थे मेरी मम्मी ये बोलते थे तो पता है कि तूने कितना टाइम वेस्ट कर दिया, इतनी देर में तू पढ़ के ये सब्जेक्ट कर लेता पूरा। डर नहीं लगता कितना टाइम वेस्ट कर लिया? तो आज वो बातें मेरे को याद आती है, मेरी मम्मी ने जो बचपन में बोली है ना मेरे को। तो इंसान को डरना चाहिए कि मैंने इतना समय वेस्ट कर दिया, समय वापस नहीं आता ना। तो उस डर से कम सीख ले लो कि टाइम वेस्ट नहीं करना। अब लोग कहते हैं भाई इतना व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है, आप देखते नहीं हो। व्हाट्सएप इज अ ह्यूज डिस्ट्रैक्शन। कितना देखूंगा मैसेज? आप ये सोचो ना, मैं कितना देखूं? अगर मैं इतना ही मैसेज पे लगा रहूँ, अच्छा ये क्वेश्चन किया ये आंसर कर दूं, ये क्वेश्चन किया आंसर कर दूं, लेकिन वेयर इज माई सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट? देन मैं कहाँ उसको यूटिलाइज करूंगा, मुझे बताओ। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट रनिंग माई बिजनेस, I totally understand. But to do a self improvement, you require less distractions. And when you are in a moment where you are having less distraction, automatically you are enhancing your knowledge. Automatically. Because जितना दिमाग शांत होगा उतना ही बेहतर सोच, उतनी ही बेहतर तरीके से आप काम कर पाओगे। चाहे वो कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, गारंटी के साथ बता रहा हूँ। ये आप लगा के देख लेना, चेक करके देख लेना। कभी भी, कभी भी आप कुंडली देखने बैठे हो, सब चलो इतना ही चेक कर लो, कभी भी कुंडली देखने बैठे हो, अगर आपका मन शांत नहीं है, यू विल नॉट एबल टू डू प्रॉपर प्रिडिक्शंस बिकॉज यू आर अनेबल टू कंसंट्रेट। क्योंकि कोई भी चीज को एनालिसिस करने के लिए, चार्ट्स को एस्ट्रोलॉजी करने के लिए
आपको बहुत ही दिमाग से संतुलित रहना जरूरी है। अब आज की डेट में हम क्लास कर रहे हैं, है ना, क्लास में बहुत सारी चीजें मेरे को बोलनी है, बहुत सारी चीजें हम चर्चा कर रहे हैं, तो मैं कर कैसे पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे को अपने दिमाग को संतुलित रखना बहुत जरूरी है। अनटिल अनलेस मैं वो चीजें बोल ही नहीं पाऊंगा जो मुझे बोलना है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने दिमाग को संतुलन में रखो। उसके लिए शनि का बहुत बड़ा फैक्टर है। शनि का फैक्टर यही है कि वो आपको एग्जीक्यूशन करने पे फोर्स करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे कौन मेहनत करेगा, चद्दर लो ओढ़ लो, एसी चला लो, है ना। तो वो चीज नुकसान करेगा आपको। अगर किसी डॉक्टर से भी पूछोगे तो वही बोलेगा, भैया थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया करो, उससे सेहत अच्छी रहेगी। क्यों? शरीर को कष्ट क्यों देना भाई? आराम करो, लेटे रहो। कष्ट देना अच्छा लगता है क्या? नहीं अच्छा लगता। लेकिन वो तो जरूरी है ना। किसी चीज को हम घिसते हैं तो भी तो चमक आती है उसमें जी। तो इसलिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बृहस्पति एंड सैटर्न। बृहस्पति इज नॉलेज, सैटर्न इज एग्जीक्यूशन, कर्मा। विदाउट correct direction, the person cannot do a proper execution which can produce the fruit, which is fruit. Shukra. Shukra planet is a fruit. Without proper direction, चाहे इंसान कर्मा करता रह जाए, उसे फ्रूट नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए शनि का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। लेकिन शनि कैन गेट इन्फ्लुएंस्ड विद राहु एंड केतु। दे आर द डिस्ट्रक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। तो जीवन में डिस्ट्रक्शन हो जाता है। सर इंटेलिजेंस मरकरी जो देता है वो। मरकरी रिकॉलिंग पावर देता है। क्योंकि मैंने क्या किया, जब मरकरी सर्कुलेशन में है, वो बृहस्पति के ताकत में है, बृहस्पति की शुभता मिल रही है उसे। आप जब अपने दिमाग को सही दिशा में सर्कुलेशन कर रहे हो तो वो बुध पॉजिटिव है। जब दिमाग खाली, तो हम क्या बोलते हैं, शैतान का। तो खाली बुध, लाल किताब में कॉन्सेप्ट है ना, खाली बुध सब कुछ बर्बाद करता है। सब कुछ बर्बाद करता है ना खाली बुध। क्यों सब कुछ बर्बाद करता है? क्योंकि खाली बुध शैतान का है ना, हमने यही चीज सुना है और यही चीज हमने देखा भी है। तो उसको क्या करना है, भर के रखना है। भर किससे सकते हैं? शनि से। अच्छा एक और चीज देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो बहुत ही कॉमनली बोली जाती है। अगर किसी ने कुछ अटपटा बोल दिया तो आप उसको बोलोगे अच्छा ज्यादा मन में मत लेना, है ना, ये इंसान शिक्षित नहीं है इसलिए इसने ऐसी बातें करी। नाउ हाउ इट इज कनेक्टेड, द नॉलेज। दिमाग दिमाग भरा है ना, किससे? नॉलेज। जितना दिमाग नॉलेज से भरा होगा इंसान, उतना ही विनम्र होगा, झुका हुआ होगा। जितना ही बुध खाली होगा, उतना ही स्ट्रांग होगा, झुकने वाला नहीं होगा। और जो इंसान नहीं झुकता वो बेवकूफ है, बिकॉज ही डजेंट हैव नॉलेज। इवन तो नॉलेज देने के लिए हमें गुरु के सामने भी तो झुकना पड़ता है, देन ओनली वी गेट द नॉलेज। अगर मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा, भैया नहीं नहीं, आई नो बेटर देन द टीचर, तो कुछ सीख नहीं सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। तो नॉलेज को गेन करने के लिए भी झुकना पड़ता है। और नॉलेजेबल पर्सन इज ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट इज मिस्टेक्स, ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट हिज मिस्टेक। लेकिन जो इंसान का दिमाग खाली, उसको बोल दो भाई आपकी गलती है, रुक जा, अभी फोन करता हूँ, देख कौन कौन आएगा तेरे को बताने की मेरी गलती है तेरी गलती है। वाई? बिकॉज उसका दिमाग खाली है। उसे पता है कि एक छोटा सा एक्सेप्टेंस, है ना, या प्रॉपर, कई बार ऐसा भी होता है कि जी आप प्रॉपर चीजें लोगों को कन्वे भी कर देते हो कि अच्छा ठीक है शायद इस वजह से ऐसा हुआ, आगे से नहीं होगा या जो भी है। तो वो जो वाइजनेस है, वो जो नॉलेज है, वो इंसान को बहुत स्टेप आगे ले जाता है, बहुत स्टेप आगे ले जाता है जिंदगी में कोई भी काम कर ले। तो इसलिए मैं ऑलवेज आई बिलीव दैट जुपिटर एंड सैटर्न, ये दोनों ग्रह बहुत अच्छे होने चाहिए कुंडली में। वो दोनों अच्छे हैं। अब एक और चीज जोड़ लो इसमें, जब ये दोनों चीज अच्छे होंगे, those people are always very good guiders. They can very good, they have the capability to guide each and every people with proper direction. और ऐसे लोग जब भी कोई बात बोलेंगे, है ना, दुनिया सुनेगी भी। और दैट इज वाई इन एस्ट्रोलॉजी द कॉम्बिनेशन ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न सेज द पीपल कैन बी जज। वाई? बिकॉज दे हैव नॉलेज एंड दे हैव द विजडम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों ग्रह को अच्छा रखना। लेकिन राहु, देर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि ये इन दोनों ग्रह को खराब कर देगा। देखने में देखो शॉर्टकट सबको पसंद है,
किसको नहीं पसंद? स्मार्ट वर्क सबको पसंद है, किसको नहीं पसंद? लेकिन फिर क्यों बोला गया स्लो एंड स्टडी विन द रेस? मतलब जल्दी से भाग के जीत जाऊंगा? Now, why this statement is still valid in this generation as well? Slow and steady win the race. Why? है ना, सोचो ना, ये चीजें बोलेंगे तो क्यों है ऐसा? सर बट टुडेज जनरेशन आल्सो से इट्स अ फैक्ट ओनली ना, राहु ने ही बर्बाद करके रखा है टेक्नोलॉजी, फोन, ऑल दैट, तो लोग भूल गए नहीं देखो, जिम कई या चीजों मतलब खेल। का यूजेस है, लेकिन अगेन नॉलेज, अगर नहीं उसे बट सही दिशा में यूज किया जाए, सही तरीके से यूज किया जाए, सही, अब शनि भी जोड़ लो इसमें, सही बाउंड्रीज के साथ यूज किया जाए, सही डिसिप्लिन के साथ यूज किया जाए, तो प्रोडक्टिवनेस विल बी ह्यूज. so that means the counseling is required for each and every family to give to their children. या इट इज इम्पोर्टेंट, इट तो इज. राहु मीन्स नेगेटिव हमेशा नहीं होता है, इट्स द वे यू हैंडल इट एंड हाउ यू सी इट। Rahu is only negative when it is directionless. The direction can be given by only two planets, Jupiter and Saturn. When you are capable enough to increase the power of these two planets, automatically Rahu will be in the proper line. है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझो कि शनि को अच्छा रखना जरूरी है, बृहस्पति को अच्छा रखना जरूरी है. लोग तो बोलेंगे चलो यार ये तो बकवास बात है कि हमें रिलीजियस चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, या लेकिन एक्चुअली में रिलीजियस जो प्रीचर्स हैं, दे आर ऑल्सो आस्किंग यू टू फॉलो द राइट पाथ टू हेल्प अदर पीपल विदाउट विदाउट हैम्परिंग एनीबडीज इमोशंस. है ना, ये एक्चुअल प्रीचिंग्स हैं रिलीजियस की, रिलीजन्स की, है ना. तो इसलिए शनि और बृहस्पति का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है राहु को कंट्रोल में रखने में. अब आप बोलोगे कि मंगल से तो राहु कंट्रोल होता है, शनि बृहस्पति से तो कंट्रोल होता नहीं है. सही बात है, मंगल से ही तो होता है. लेकिन आप सोचो ना कि मंगल को चलाने वाला कौन है? दैट लॉ एंड ऑर्डर विच मार्स इज फॉलोइंग, दैट इज कमिंग फ्रॉम जुपिटर एंड सैटर्न ओनली. है ना. तो इसलिए it is very very important you always try to control the Jupiter and Saturn. सर और चंद्र का रोल? सन का भी चंद्र का अपना रोल है. चंद्र, अब क्या होता है ना कि देखो, मार्स का है पावर, पावर से चीजों को इन्फ्लुएंस करना. चंद्र का है सॉफ्टनेस से चीजों को मतलब कंट्रोल करना. चंद्र का काम है सॉफ्टनेस से चीजों को कंट्रोल करना. राहु के साथ जब भी चंद्र जाएगा तो वो सॉफ्टनेस से ही राहु को शांत कर देगा. हम इसलिए कहते हैं कि मंगल दबा देता है राहु को और चंद्र शांत करता है राहु को. आपको हमेशा ग्रह को शांत करना चाहिए. दबाने से, सोच लो कि मैंने एक गुंडे को ऐसे गर्दन से पकड़ रखा है ना, कितनी देर पकड़ूंगा, जैसे ही छोड़ूंगा वो फिर बोलेगा अब देख मैं क्या करता हूँ. लेकिन अगर मैंने चंद्र यूज किया तो ऐसे केस में मैं क्या बोलूंगा? मैं उसको शांत कर दूंगा, रुक जा भाई, है ना, क्या चाहिए तेरे को, क्यों कर रहा है ऐसा, चल तू फिलहाल के लिए ये रख ले, बाद में फिर मैं तेरे को बाकी चीजें देता हूँ. शांत हो गया ना वो. तो चंद्र का अप्रोच इज डिफरेंट, मंगल का अप्रोच इज डिफरेंट, बट बोथ ऑफ देम हैव द कैपेबिलिटी टू कंट्रोल राहु. बट अगर मैं लॉन्ग टर्म की देखूं तो चंद्र इज बेटर. जहां पे वो मेरे पूरे पैसे मांग रहा था, मैंने उसको थोड़े पैसे दे दिए ना, तो इसका मतलब क्या है, जब चंद्र राहु को कंट्रोल करेगा, थोड़ा बहुत वो तो मलिन होगा ही होगा, डिटोरेशन आएगा, लेकिन उसने राहु को शांत कर दिया. अब एश्योरेंस है दोबारा वो नहीं करेगा परेशान. लेकिन हाँ मंगल के तो केस में वो फाइट बैक कर सकता है जैसे ही मंगल उसको छोड़ेगा. हाँ तो मंगल ने सपोज अटैक किया, कुछ भी दबाया, दम डाटी दी और कंट्रोल तो कर दिया राहु को, लेकिन वो टाइम तक वो कंट्रोल में रहेगा, लेकिन जब टाइम आएगा ही कैन टेक हिज रिवेंज। वही तो मैं कह रहा हूँ ना. और शोले में क्या हुआ था, गब्बर ने क्या किया, है ना, ठाकुर साहब ने उसे पकड़ तो लिया था, लेकिन जैसे ही गब्बर छूटा तो ठाकुर साहब के दोनों हाथ काट दिए उसने. सो दैट इज द रिवेंज विच राहु कैन टेक. लेकिन अगर वहां पे कहीं ना कहीं चंद्र का इन्फ्लुएंस होता तो वो चीज रिवेंजफुल लेवल पे नहीं आती, क्योंकि वो शांत करने की स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं. लेकिन सर ये राहु की ये सब टेम्पररी टेम्पररी होता है ना, क्योंकि राहुल तो पूरी तरह तो कंट्रोल में होगा ही नहीं, मीन्स नहीं, ऑन वो एंड तो बिल्कुल होते ऑन हैं. एंड ऑफ। आप जब रेमेडीज पे जाओगे, रेमेडी करोगे, तो आप देखोगे पूरी तरह से कंट्रोल होता है. ये तो कहने वाली बात है.
नहीं नहीं, आई मीन टू से कि राहु के लिए करते ही रहना पड़ेगा, बिकॉज जब तक करोगे तब तक ठीक होगा, फिर वापस वो नहीं गुलाट नहीं मारेगा। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। मैं इसको समझाता हूँ इस तरह से, मान लो आपके हाथ में चोट लग गया, आपने क्या किया, मेडिसिन लगा दिया, तो वो घाव सूख रहा है। अब वो घाव आप बोलोगे अब मेडिसिन लगा दिया अब कभी वो दोबारा नहीं होगा, लेकिन अगर उस इंसान ने दोबारा उस पे कुरेदना शुरू किया होगा क्या? तो इसका मतलब क्या है कि जब आपने एक परत लगा दी है रेमेडी की, लेकिन आपने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी, नहीं, लेकिन राहु तो भ्रमित दोबारा करता फीडबैक ही मारेंगे करता ना। है ना। हाँ, राहु तो भ्रमित करता ही करता है। तो उसकी वजह से हम राहु को क्यों दोष दे रहे हैं? भ्रमित तो हम हो रहे हैं ना, वो उसका काम कर रहा है। नहीं तो आप वो राहु भ्रमित नहीं हो करवा रहे, रहा आप है ना। भ्रमित कब नहीं होगे? जब आपका बृहस्पति और शनि स्ट्रांग होगा, आप भ्रमित नहीं होगे। सिंपल, वही तो उस वहीं से तो हम बात शुरू कर रहे हैं, वहीं से तो मैं बता रहा हूँ। जब राहु की आपका रेमेडी, बृहस्पति और शनि स्ट्रांग होगा तो आप भ्रमित ही नहीं होगे। राहु की रेमेडीज आपके जैसे। सामने फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, आपके सामने अगर इतना पैसा भी फैला हुआ गिरा हो ना, और आपका बृहस्पति और शनि सही है, अब वो एक पैसा नहीं उठाओगे, एक पैसा नहीं उठाओगे आप, ना ही आपको रिग्रेट होगा। क्यों पता है? क्योंकि बृहस्पति शनि पॉजिटिव होते ही आप बोलोगे ये मेरा पैसा नहीं है, मेरा कमाया हुआ पैसा नहीं है। लेकिन अगर बृहस्पति शनि खराब हो, है ना, वो गॉगल्स पहनेगा और उसे लगेगा उसे कोई नहीं देख रहा, पैसे अपने अंटी में घुसा रहेगा। दिस इज वन ऑफ द थिंग विच मेक पीपल डिफरेंट ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न। तो सर सूर्य का क्या रोल होगा फिर? वो भी तो एक पावरफुल प्लैनेट है। सूर्य का बिल्कुल रोल है, सूर्य से ही तो राहु आया है। सूर्य बिगड़ा तो राहु ताकत में है, सूर्य बिगड़ा तो राहु ताकत में है। कंट्रोल होगा जुपिटर और सैटर्न से, लेकिन मैं सूर्य से ही राहु को कंट्रोल कर लूंगा, वो टेक्निक आना चाहिए। हाँ, मैं वही कह रहा था कि सूर्य भी अपने आप में वो तो हाँ डोमिनेटिंग है ही है। बिल्कुल, जरूरत आने पे हम डायरेक्ट सूर्य से भी राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। हम्म। वो पता होना चाहिए कि कब, कैसे, कौन सी स्थिति में। हर स्थिति में नहीं कर सकते, कौन सी स्थिति में, यही तो आपको देखना है। कौन सी स्थिति में मेरे को मंगल यूज करना है, कौन से में सूर्य यूज करना है, कौन से में चंद्र यूज करना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर बृहस्पति शनि को ही अपने पकड़ लिया, राहु उस नौबत तक पहुंचेगा ही नहीं, राहु के नेगेटिव उस नौबत तक पहुंचेंगे ही नहीं। जो आप रेमेडी, तो वो बात है ना, जब प्रॉब्लम आ गई तो आपने रेमेडी करी। तो मैं तो वो चीज बोल रहा हूँ कि आपको रेमेडी तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो स्थिति बता रहा हूँ मैं आपको। दैट इज जुपिटर एंड सैटर्न, दैट इज द पावर ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न। बहुत बढ़िया प्लैनेट है ये दोनों। हालांकि ये दोनों मित्र ग्रह नहीं है, लेकिन मैं इंडिविजुअली इनको अच्छा करने की कह रहा हूँ। ये मत सोचो कि इनको मिलाने की बात कर रहा हूँ मैं, ये लोगों को समझ नहीं आता। लेकिन हकीकत बात यही है कि जो भी आप बचपन से सीखते हुए आ रहे हो, शिष्टाचार सीखते हुए आ रहे हो, वो है क्या? वो बृहस्पति और शनि की मिली हुई चीजें ही हैं। शिष्टाचार इज रूल्स। किसके रूल्स हैं? मानवता के रूल हैं, मानवता के हित के रूल हैं, है ना। बड़ों को पैर नहीं लगाते, सही है गलत है? एस्ट्रोलॉजिकली तो गल मतलब सही बात है, और शिष्टाचार के हिसाब से भी सही की बात है। तो ये चीजें आप देखोगे, आज तक जितने भी शिष्टाचार लिखे गए हैं वो सारे ही ज्योतिष के संगत हैं, है ना, उनके हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी गलत बात नहीं है उसमें। चाहे इंसान कितना ही बोले कि पुराने दिन के रूल्स हैं, आप थोड़ी लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। मुझे कई बार देख के लोगों को हंसी आती है, कई लोग सिगरेट पीते हैं, है ना, फिर छुपा लेते हैं कि भाई पिता के सामने नहीं पियेंगे। भाई पीना ही नहीं चाहिए, ठीक है, पिता के सामने आप छुपा रहे हो वो अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअली में तो पीना ही नहीं चाहिए ना। द पावर ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों ग्रह इंसान को अच्छे ज्योतिष बनने में भी हेल्प करते हैं, अच्छा इंसान बनने में भी हेल्प करते हैं। और एक अच्छा ज्योतिष वही है जो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अपने दिमाग पे कंट्रोल रखे, ना ही लालच में आए, ना ही तैश में आए, ना ही ईगो के माउंट आबू में चढ़ जाए। जबकि मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स हैव लॉट्स ऑफ ईगो, मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स हैव लॉट्स ऑफ ईगो, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट पर्सन शुड कंट्रोल देयर ईगो। किसी भी बड़े महात्मा को देख लो आप, कभी ईगो दिखता है उनमें? कभी नहीं दिखेगा आपको। किसी भी बड़े महात्मा में आप देखो तो उनमें ईगो दिखेगा ही नहीं आपको। किस बात का ईगो है? दे सो काम एंड कंपोज। राइट। सर जो शांत होगा वही महात्मा होगा, जिसमें ईगो वो महात्मा कहाँ का है? हाँ वही बात है।
आजकल तो बनावटी है, चलो हर कम्युनिटी में आजकल तो ठेकेदारी हो चुकी है सर। किसी भी धर्म में चले जाओ, हाँ तो सभी को बस अरे भाई देखो, अब जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कोई बोले अरे उस इंसान ने सर पे हाथ रख दिया, मेरा काम बन गया। सब पे भगवान कहाँ गया? अगर उसके हाथ रखने से सब कुछ होना नहीं था। नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो एस्ट्रोलॉजी क्या बोलता है इसमें। एस्ट्रोलॉजी ये बोलता है कि अगर कोई इंसान सच्चे मन से किसी के लिए कोई कामना करे, उसका काम बनेगा। और सच्चा मन का मतलब क्या है? दिल साफ होना चाहिए ना, दिल साफ होना चाहिए। तो जिसका दिल साफ है ना, और अच्छे मन से वो किसी के लिए कामना कर रहा है, वो होगा। इसीलिए तो हम बोलते हैं भाई, दुआ, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, क्या है वो यही तो है। सर एक एक्सपीरियंस शेयर करूं छोटा सा। हाँ बताइए। मैं कुछ ऐसे लोगों के टच में हूँ, जी। एक तो वाकई बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, मतलब हम्म वो मतलब आशीर्वाद भी देते हैं, अगर हमारा कुछ अच्छा भी होता है वो बोलते हैं भगवान ने किया, हम्म परमात्मा की मर्जी है। हम्म तब वो तो फिर सही लोग हो गए ना। वो अपने एफर्ट भी करते हैं, बट नाम गॉड का ही लेते हैं। हम्म ऐसे भी होते हैं जो छोटा सा काम भी सीधा देख मैंने किया, हाँ तो उनको तो हम नहीं ना समझ सकते सही। ये बंदे तो नहीं ना, जो ठीक करके है भी देखो। अपना नहीं जताते, जो अपने एफर्ट करके भी अपना नहीं जताते, वो भगवान का ही, परमात्मा जल्दी करेगा, बहुत बढ़िया करेगा। नहीं, अपने ऐसा इंसान जो है परमात्मा को जानता है और समझता है। ऐसा इंसान जो ये समझता है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो सही इंसान है। वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को ही बोल सकता है कि आपका ये काम बन जाए। है ना, तो लोग क्या कहते हैं, अच्छे लोग यही तो बोलते हैं ना, भगवान करे आपका काम जरूर हो जाए। तो यही तो है। देखो, एक किसी इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता, लेकिन इंसान की बोली भी बातें लग जाती है। क्यों लग जाती है? देयर आर सर्टन कॉम्बिनेशंस पीपल आर हैविंग, एंड प्लस द पर्सन्स आर कैरिंग पॉजिटिव एनर्जी। हाउ? अगेन कमिंग बैक टू जुपिटर एंड सैटर्न। अगर बृहस्पति और शनि उसका अच्छा होगा, तो वो इंसान अच्छे से अच्छी चीजें ही लोगों को देगा। सर एक और चीज देखिए जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, उनमें हम्म सर मैं नहीं है। वो कभी हम्म नहीं बोलते मैंने ये किया, करने हम्म। वाला तो भगवान है, हम तो एक सोर्स है। वो जी। ऐसे लैंग्वेज यूज करते हाँ हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक है। तो इसलिए हमेशा फोकस करो कि जुपिटर और सैटर्न को अच्छा रखेंगे। Sir, जुपिटर। the topic, like one point of discussion on why does Saturn hammer Jupiter? देखो जो है, अगर मैं लाल किताब की बात करूं या वैदिक ज्योतिष की भी बात करूं, तो एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है इनके लिए, दे आर मेलेफिक्स Hmm, एंड जुपिटर इज बेनिफिक। ठीक hmm. है। द स्ट्रैटेजी ऑफ थिंकिंग एंड फॉलोइंग एनीथिंग द वे इज डिफरेंट। दैट इज वाई दे कैनॉट वर्क टुगेदर प्रॉपरली, बट एक्चुअली डेस्टिनेशन दोनों का सेम ही है। तो यानी दोनों में ईगो है, दोनों में ईगो नहीं है, अपने ईगो स्टाइल नहीं है। ऑफ वर्किंग है। देखो, अगर मैं प्रिडिक्शन की बात करूं, जिद, बृहस्पति में ईगो है, जिद। शनि में नहीं है। शनि में जिद है। शनि में जिद है और बृहस्पति में ईगो है। लेकिन जब मैं दोनों को ही बैलेंस कर दूंगा, ना ही मेरे में ईगो होगा, ना ही मेरे में जिद होगा। अगर जिद होगा तो उसूल और सच्चाई के लिए होगा, सही चीजों को लेकर होगा। मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि हाँ आपने सही किया, उस इंसान को आपने जाके मारा, उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। ऐसी बातें उस इंसान के मुंह में नहीं निकलेगी। यानी कि there's one point of thought also that अगर बंदा बहुत कर्म करता है, बहुत हार्ड वर्क करता है, भले हम्म। थोड़ी भी नॉलेज होगी, लेकिन वो सक्सेसफुल रहेगा बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। हाँ, अगर उसके पास नॉलेज होगी तो वो सही स्टेप्स ले सकता है इन द फॉर्म ऑफ अ कर्मा, टू मेक हिज लाइफ बेटर। तो इसलिए इंसान स्कूल जाता है, ताकि वो एक प्रॉपर एजुकेशन की प्राप्ति कर सके, ज्ञान की प्राप्ति कर सके, कि उसके लाइफ में उसे कोई भी स्टेप लेना हो, ही कैन रेफर बैक द नॉलेज विच ही हैज गेन फॉर लास्ट 12 years। दैट इज वाई द एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। एजुकेशन उसके लिए नहीं है कि आपको डिग्रीज चाहिए। एजुकेशन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप चीजों को जानें, दूसरे के एक्सपीरियंसेस जाने। हम जैसे हिस्ट्री सीखते हैं या सुनते हैं या जानते हैं, तो हम दूसरे के एक्सपीरियंसेस को देखते हैं और उनसे सीखते हैं। हम माता पिता से भी वही कहते हैं कि भाई, माता पिता के एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं। हम किसी मेंटर से कोई चीज सीख रहे हैं तो उनके एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? दैट इज ऑल सैटर्न। द ये चीज knowledge में which is वक्त coming लगता from है। the past, that is connected with Saturn only, but it is influenced also with Jupiter. The knowledge which is coming from the past experience, the correct word is past experience, that is the combination of Jupiter and Saturn. क्योंकि ये एक्सपीरियंसेस को टाइम लगता है, वक्त लगता है।
जितना वक्त मतलब निकालेगा वो पास्ट एक्सपीरियंस कोई भी काम आप करते हो, अगर अब मैं बिल्डिंग बना देता हूँ, बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ बहुत बढ़िया, है ना, मॉल बनाना चाहता हूँ मान लीजिए। अब मैं एक मॉल अगर एक दिन में खड़ा कर दूं, क्या उसकी उतनी ताकत होगी? शायद टेक्नोलॉजी आ जाए वो हो जाए, लेकिन अभी मेरे हिसाब से लॉजिकली मैं सोचूं कि उसको इतनी ताकत नहीं होगी। हर चीज को टाइम लगता है ना। तो जैसे ही नॉलेज भी एक ऐसी चीज है, जितना धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा उतनी ही ताकतवर होता जाएगा वो। नॉलेज भी वैसे ही है ना। तो नॉलेज भी एक्सपैंड कर सकता है, उसे बस टाइम की जरूरत है एंड प्रॉपर फीड की जरूरत है। क्यों? तो क्योंकि अगेन सर वही बात हो जाएगी, सर्कुलेशन एंड मोमेंटम इज मरकरी। तो सर ऐसे बोल सकते हैं कि राइट डिसीजन मेकिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जुपिटर और सैटर्न, बोथ ऑफ देम, ऐसे बोल सकते कंट्रोलिंग हैं। योर इमोशन इज जुपिटर एंड सैटर्न। हम्म। Right decision will automatically come if you have the proper knowledge and you are capable enough to handle the situations, tough situations, और easy बोलो difficult बोलो, कोई भी situations हो, किसी भी तरह के situations हो, उसमें भी इंसान, मतलब कहते हैं ना, बुरे वक्त में भी उसने डगमगाया नहीं, उसने अपने उसूलों के साथ जिंदगी जी, उसने सही रास्ते को नहीं छोड़ा। तो ये जो हम जितने भी चीजें सुनते हैं देखते हैं, वो इंसान का बृहस्पति और शनि अच्छा है, तभी ऐसे इंसान अपने लाइफ में कभी भी नहीं डगमगाते, मुश्किल वक्तों में भी। हम क्या बोलते हैं भाई, ऊपर वाले ने उसको टेस्ट किया, शनि ने टेस्ट किया, लेकिन असली इंसान वही होगा जो मुश्किल में भी अपने आप को नहीं बदलेगा। सर। बट यहाँ पे तो हिम्मत की बात भी हो गई ना, तो मंगल का भी रोल आ जाएगा। देखो अभी वो हिम्मत की हिम्मत बात करेगा बिल्कुल होगी। हिलने के लिए नहीं। हाँ देखो, हिम्मत की बात बिल्कुल होगी, मंगल का रोल भी आता है। मंगल सर की आप चीज समझो, कॉन्फिडेंस के लिए सूर्य या देखो मैं सिर्फ अभी बृहस्पति और शनि में ही टिका हूं, तो मैं उसी से लॉजिक देने की कोशिश करूंगा। डेफिनेटली वहां पे आप मंगल भी ले सकते हो, सूर्य भी ले सकते हो, लेकिन अगर मैं बृहस्पति और शनि की बात करूं, तो मैं कहूंगा ये दोनों ग्रह आपको आत्मविश्वास भी देते हैं, आत्मविश्वास भी देते हैं। अगर आपके पास, देखो, अच्छा, आप इस चीज को समझो कि व्हेन वी आर गेटिंग नॉलेज, जिसे हम ज्ञान कहते हैं, ज्ञान इज ऑलवेज प्योर। इफ एनीथिंग इज प्योर इन योर लाइफ, यू शुड बी ट्रस्टिंग इट, है ना। तो आपके जीवन में जब भी कोई गड़बड़ होगी, तो आपके पास वो नॉलेज है कि जीवन का नाम ही ऊपर नीचे होना है। आपको आज पता है कि आज अगर रात हुई है, कल सुबह जरूर होगी। दैट इज द नॉलेज गिवन बाय द जुपिटर, है ना। तो इसलिए अगर आपको वो ट्रुथ पता है विच इज सैटर्न, एंड यू हैव द नॉलेज ऑफ द ट्रुथ विच इज जुपिटर, देन तभी भी आप मुश्किल सिचुएशन में नहीं डगमगाओगे, नहीं डगमगाओगे। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जुपिटर एंड सैटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेनेट, स्पेशली फॉर डूइंग ज्योतिषा, एस्ट्रोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेनेट। सर वन थिंग आई नोटिस दैट अगर हम पॉजिटिव सैटर्न को देखते हैं तो उसमें वीनस और जुपिटर आता है, अगर मून को देखते हैं तो वहां पे भी सन और जुपिटर आता है बिल्कुल। ना। जो मछली ग्रह बने हैं उनको गहराई में जब आप लाल किताब में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली उनकी प्रॉपर्टी बन किससे रही है। तो मैं जुपिटर सैटर्न को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नवग्रह को नहीं देता हूँ, सारे ग्रह को देता हूँ। लेकिन मैं जब भी ज्योतिष की क्लास लेता हूँ या ज्योतिष की क्लास में मैं बताता हूँ कि कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट है। अभी तक आपने क्लासेस में देखा होगा, मैंने इतनी क्लासेस कराई हैं और सब में मेरा शनि और बृहस्पति 1 2 होता है। दैट इज द रीजन, बिकॉज सैटर्न एंड जुपिटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेनेट। तो बिकॉज राहु भी अगर अच्छा करना हो तो मार्स और सैटर्न आ गया उसमें, बिल्कुल। तो सैटर्न राहु जुपिटर अच्छा हो सारा खेल जाएगा। है जी। आप देखो ना, मैक्सिमम घर यही दोनों चला रहे हैं। अगर आप वैसे देखो, हम तो सिंपल चीज से देखते हैं, जैसे या तो रोशनी है या तो अंधेरा है, और इन दोनों के बीच में एक ही चीज होती है जिसे हम कहते हैं हवा, है ना। तो ये तीन ग्रह तो रहते ही रहते हैं जी। बाकी ऑब्वियसली बाकी ग्रह भी हैं, इसलिए उनका एग्जिस्टेंस है, लेकिन मैं हमेशा इन तीन ग्रहों को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। नहीं, उनका पीरियड क्या होता है, सन का डे टाइम है, मून का नाइट टाइम है, बट फॉर नहीं, जुपिटर नाइट इज इट इज कंट्रोल नॉट द बाई केस। सैटर्न, नाइट इज कंट्रोल बाई सैटर्न। but moon is like moon comes out after हाँ, the मून्स कम sunset. आउट, लेकिन अगर मैं लाल किताब की बात करूँ तो पूर्णिमा की रात है वो सिर्फ चंद्र का है, Hmm. लेकिन But जो रात Jupiter है तो always वो शनि stays. का है।
हाँ, रात हो या दिन हो, जुपिटर तो रहेगा एंड ही द रहेगा। ट्रांजिशन पीरियड ऑफ डे एंड नाइट, इट इज फॉर राहु। जो ट्रांजिशन हो रही है, जब तारे नहीं निकले हैं, वो राहु के समय है। लेकिन जो सुबह सुबह प्रातः जो एक केतु। पॉजिटिव एयर, पॉजिटिव वाइब्स यू आर गेटिंग, दैट इज द टाइम ऑफ जुपिटर। दैट इज द टाइम ऑफ जुपिटर। ठीक है। कहाँ तक पढ़े थे? So it was beautiful. राहु 7 पढ़ रहे थे ना? राहु 7 हो गया था सर, हो गया 8। ना? तो राहु 8 फिर कल करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान देना कि राहु को जब भी आपको कंट्रोल की बात की जाएगी, ऑब्वियसली हम चंद्र और मंगल को लेते हैं, दैट इज अ ट्रेडिशनल वे। मतलब जब इम्पैक्ट हो गया, तब आपको इन दोनों की मदद लेनी है, या मे बी समटाइम वी टेक हेल्प फ्रॉम सन। लेकिन वो इम्पैक्ट ही ना हो, अगर आपको उस लेवल पे जाना है, देन यू शुड बी टेकिंग अ हेल्प फ्रॉम जुपिटर एंड सैटर्न, ट्राई टू ब्रिंग देम इन अ पॉजिटिव हायर लेवल। सर इसमें ऐसा भी बोल सकते हैं, शनि को अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो अच्छे कर्म करें, नियत हम्म। साफ रखें। गुरु को अच्छा करना नियत है, साफ रखने की बृहस्पति है। वादा खिलाफी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, देखो जी, अच्छा अच्छा काम आपने करना। किसी के लिए कोई काम किया और साफ नीयत से किया, तो वो ऊपर जाके लगेगा ना आपको। लेकिन मन में कोई बात होगी, अरे मैंने 2 समोसे खिला दिया, एक ही खिलाता, एक मैं खुद खा लेता, तो कहीं ना कहीं वही बात होती है जी, वो फिर दिल में बात आ गई ना आपको कि क्यों खिलाया मैंने। चलो कोई नहीं, खिला दिया, वो कहीं ना कहीं मेरा ही फायदा होगा, ये चीज नहीं सोचने ना कि मैंने खिला दिया मेरा ही फायदा होगा। फायदा होगा नहीं होगा तो वो भगवान ने गीता में भी बोल दिया ना, श्री कृष्ण ने, वही कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल आपको जो मिलना है मिल जाएगा। वाई यू आर वरीड अबाउट इट। लेकिन जो कर्म है, वो रील्स देखने से नहीं होता, इतना तो पता है मेरे को। ठीक है, हर चीज का टाइम बांध लो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, दैट इज डिसिप्लिन विच इज बाई सैटर्न। है ना, टाइम बांध लो हर चीज का। ठीक है। हर इंसान को एक रिलैक्सेशन टाइम चाहिए, एक ब्रेक चाहिए। तो पीपल शुड टेक अ ब्रेक, लेकिन वो बियॉन्ड नहीं होना चाहिए कि पूरे दिन ही लगे हैं, दैट इज बैड। राइट। तो आज की सभा समाप्त करते हैं जी, रिकॉर्डिंग बंद करते हैं।